Good morning, students. Today we are going to start chapter 1, chemical reaction and equation. This is your first chapter of science for class 10th. आप सब बच्चे 9 से 10th में पास होके आ गए हैं, तो अभी इस साल आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे. So you need to be very serious and prepare well for the next year. और इस लॉकडाउन के समय में हमें अपने काम बनाए रखना है, अपना काम बनाए रखना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है. पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. Before we start this chapter, we need to go through some concepts of class 9th. So you must have studied what is an element in class 9th and also what is a compound. एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है हाइड्रोजन, ये सिंबल होता है हाइड्रोजन का, ये सिंबल सी सिंबल होता है कार्बन का, ओ ऑक्सीजन का एंड एन नाइट्रोजन का एंड सो ऑन. जब एलिमेंट्स टुगेदर कंबाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं. ठीक है, कंपाउंड के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है वाटर. वाटर कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड. Okay, and so on. Glucose can be an example of a compound. Clear? So these all are the examples of compound. अब compound कैसे बना है? Compound basically collection होता है molecules का. ठीक है, जब बहुत सारे molecules combine होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? Compound. जैसे यहाँ पे मैंने example दिया है water का, जो कि एक molecule है. वाटर एक मॉलिक्यूल है, मतलब एक यूनिट है, जो कि जिसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, जिसमें एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड है. ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल है जो कि एक यूनिट की तरह है. अब ऐसे अगर बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, लेट अस सपोज ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मिलके एक कंपाउंड बनाएंगे. तो कंपाउंड बेसिकली क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. इज इट क्लियर टू यू? नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर, जो कि अब स्टार्ट होने जा रहा है. तो इसमें 2 वर्ड्स हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. सो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन से. अब आपको क्या लगता है केमिकल रिएक्शन क्या होगा? इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, केमिकल एंड रिएक्शन. रिएक्शन का मतलब क्या होता है? लेट्स मूव ऑन टू दिस. रिएक्शन का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं. ठीक है, या एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी बिल्कुल ही न्यू प्रॉपर्टी होती है. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स दे रिएक्ट टू गिव अस products. Reactants react to give us product. इसका एग्जाम्पल मैंने एक लिखा हुआ है, Zn. आपने पढ़ा होगा 9th में, Zn is the symbol of zinc. Zn is the symbol of zinc. H2SO4 is the symbol of sulfuric acid, which forms zinc sulfate, which is this ZnSO4, and H2, that is a gas. This is a gas. So this whole represents a chemical reaction, क्योंकि इसमें 2 अलग commodities combine होके 2 नई commodities को जन्म दे रही हैं. ठीक है, तो इसमें जिंक की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है किससे? ZnSO4 से. जिंक की प्रॉपर्टीज किससे डिफरेंट है? ZnSO4 से, क्योंकि जिंक एक एलिमेंट है और ZnSO4 एक कंपाउंड है. और इसमें H2SO4 और H2 की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. इसमें 2H किससे कंबाइंड है? एक SO4 यूनिट से. ठीक है, 2H किससे कंबाइंड है? एक SO4 यूनिट से. सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या हो गया? जब H और SO4 का बॉन्ड टूटता है, जब H और SO4 का बॉन्ड टूटता है तो वो क्या बनाता है? ये बॉन्ड यहां से टूटा,
और इससे क्या हुआ, क्या बना, इधर बना ZnSO4 और दो H आपस में कंबाइन हो गए और बन गए H2. Is it clear? Hence it is a chemical reaction. Now since we have come to know what is a chemical reaction and we have come to know about the example, so now we need to understand the next topic, which is characteristics of chemical reaction. अब characteristics का मतलब होता है properties, कि क्या डिफाइन करती हैं, कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कैसे पता चलता है. पहला जो है वो हमें पता चलता है चेंज इन स्टेट से. स्टेट का मतलब क्या होता है, तीन टाइप की स्टेट्स हमने पढ़ी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. जैसे ये एग्जाम्पल है आपका, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O. तो इसमें हाइड्रोजन भी एक गैस है जो कि स्मॉल g से रिप्रेजेंटेड है, ऑक्सीजन भी एक गैस है जो कि अगेन स्मॉल g से रिप्रेजेंटेड है, और H2O एक लिक्विड है. सो हेंस दो गैस मॉलिक्यूल्स मिलके एक लिक्विड बने. लेट अस सपोज आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने दो गैस मॉलिक्यूल्स डाले, H2 और O2, और जब हम कुछ देर बाद चेक करने आए तो वहां पे H2O बन गया जो कि एक लिक्विड था. क्या बन गया, H2O जो कि एक लिक्विड था. हेंस हमें पता चला कि एक नया रिएक्शन हुआ है. इसका मतलब जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट हो गई प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज. लेट अस स्टडी द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज चेंज इन कलर. अब चेंज इन कलर ये तो आपको क्लियर होगा ही. चेंज इन कलर मतलब कि जो रिएक्टेंट्स का कलर है वो प्रोडक्ट के कलर से डिफरेंट है. जैसे Fe आयरन का सिंबल होता है, आपको पता है. जब Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, FeSO4 और Cu. एज यू कैन सी इन द फिगर, Fe को ऐड किया गया है कॉपर सल्फेट में, ठीक है. तो Fe मतलब आयरन, आयरन के कुछ दाने हमने क्या किया, आयरन फिलिंग्स हमने कॉपर सल्फेट में डाल दी सोल्यूशन में. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है. जैसे ही हमने डाला, हमने थोड़ी देर बाद चेंज ऑब्जर्व किया कि वो सोल्यूशन लाइट ग्रीन कलर का हो गया. किस कलर का हो गया, लाइट ग्रीन कलर का. और नीचे क्या सेटल हो गया, कॉपर फिलिंग्स, ठीक है. नीचे कॉपर फिलिंग्स सेटल हो गई. तो हमने देखा लाइट ब्लू कलर से सोल्यूशन किस में चेंज हो गया, लाइट ग्रीन. So hence it is also a characteristic of a chemical reaction. Now the third condition is evolution of a gas. Again I am quoting this example जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2. ये H2O इसमें क्या था, ये H2 थी गैस, ठीक है. तो जब H2 एक गैस थी तो हमें पता चला कि एक रिएक्शन हुआ है. अब H2 की प्रेजेंस हम टेस्ट भी कर सकते हैं. अगर हम बर्निंग मैचस्टिक लाएंगे, क्या लाएंगे, बर्निंग मैचस्टिक एक टेस्ट ट्यूब के पास लाएंगे जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होगा, जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होगा, और उसके पास एक बर्निंग मैचस्टिक लाएंगे तो हम देखेंगे कि एक पॉपअप की साउंड आएगी. किसकी साउंड आएगी, पॉपअप की. वो क्या होती है, ये इंडिकेट करती है कि हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट. हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट एंड दिस एरो डिनोट्स द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. दिस एरो डिनोट्स द एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. नाउ सिंस वी हैव स्टडीड 3 फैक्टर्स, फोर्थ फैक्टर इज चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर मतलब जैसे सपोज ये एक क्या है, ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है. क्या है, ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है. क्या रिएक्शन हो रहा है, CaO प्लस वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिला दिया, हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है. तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट रिलीज होती है. क्या होती है, हीट रिलीज होती है. तो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होती है. तो ये पूरी टेस्ट ट्यूब का सरफेस क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. तो इसका मतलब पहले टेस्ट ट्यूब ठंडी थी, पहले टेस्ट ट्यूब क्या थी, कोल्ड थी, बट आफ्टर रिएक्शन टेस्ट ट्यूब क्या हो गई, आफ्टर रिएक्शन टेस्ट ट्यूब क्या हो गई, गर्म हो गई.
अगर हम इसे हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ बहुत जल जाएगा, इसलिए बिल्कुल मत लगाइएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि ये CaO को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको एक और नाम से जाना जाता है क्विकलाइम, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम से जाना जाता है स्लेग लाइम, ठीक है। यू नीड टू लर्न दीज इक्वेशन, इज इट क्लियर? एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज व्हाट? लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बेसिकली होता है एक झाग टाइप सी आ जाती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, पूरा कर्डी टाइप हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्डी, ठीक है। और वो कर्डीनेस क्या हो जाती है? सेटल हो जाती है। तो इसका रिएक्शन और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो लेड आयोडाइड बनाता है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसमें कौन से कलर का पीपीटी आता है? इसमें ये बिल्कुल ही येलोइश डर्टी येलो कलर का पीपीटी आता है, डर्टी येलो कलर का, डर्टी येलो कलर का पीपीटी आता है, ठीक है। और वो पीपीटी किसका होता है? PbI2 का। इज इट क्लियर? दिस arrow that is downward indicates the presence of precipitate. This arrow indicates the precipitate. So this can be asked in your exam that above arrow represents what and downward arrow represents what. This is basically evolution of gas and this is basically evolution of precipitate. ठीक है। तो आज हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए। आज हमने पढ़ा कि कंपाउंड कैसे बनता है, हमने कंपाउंड के एग्जाम्पल्स पढ़े, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये 5 पॉइंट हम याद रखेंगे और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको ये 5 के 5 पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। सो आई होप आप इतना होमवर्क अपनी नेक्स्ट क्लास में करके आएंगे और रेस्ट मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूंगी। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू क्लास सो मच।